वेलकम बैक 10th क्लास अगेन। बेटा आज हम 6 और 7 चैप्टर के फिर से इंपॉर्टेंट सम कर रहे हैं। दो चैप्टर मैंने इसलिए इकट्ठे लिए हैं क्योंकि आपके प्री बोर्ड भी चल रहे हैं और फाइनल एग्जाम भी आपके आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी जो है वो हम लास्ट तक इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सके और मैं आपके तक ये क्वेश्चन जो है वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकूं। तो बेटा मेरा चैनल जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं और आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज बेटा उसको सब्सक्राइब करें। तो अब ये यहाँ पे डायग्राम जो है वो ऑलरेडी 6 चैप्टर के हमारे पास गिवन है, जिसमें हमने एल एम पैरेलल है सीबी एंड एल एन पैरेलल है सीडी जो है वो हमने यहाँ पे प्रूव करना है। इसको हमने यहाँ पे प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमारे पास ये गिवन है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो प्रूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल जो है वो बन रही है। दो ट्राइंगल्स में ए सी जो है वो कॉमन है। इसमें ए बी सी एक ट्राइंगल है हमारे पास और ए डी सी जो है वो दूसरी ट्राइंगल है। और यहाँ पे जो है जो ए एल है वो पैरेलल है हमारे पास यहाँ पे। एल एम जो है वो पैरेलल है किसके बीसी के, तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यही प्रूव करेंगे, एल एम पैरेलल है सीवी के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए एम लेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो रही है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो है वो अप्लाई हो रही है हमारे पास। तो ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी। फिर हम दूसरी साइड जाएंगे यहाँ पे, तो इसमें आएगा ए एल जो इसका बेस है अपॉन ए और सी। ये हमारे पास यहाँ फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन में लेंगे हम, यहाँ पे आएंगे ए एन अपॉन ए एन के बाद ए एन अपॉन करने के बाद एज इट इज वैसे ही ए डी इज इक्वल टू सेम बेस आएगा इसका ए एल अपॉन ए सी। ये इसकी सेकंड इक्वेशन होगी। अब फ्रॉम वन एंड इन सेकंड इक्वेशन दोनों में हम इसको अब वी गेट करेंगे। इसमें क्या गेट करेंगे हम, इसकी जो प्रूव करना है इसको, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ये फर्स्ट इक्वेशन है इसकी। और उसके बाद ए एन अपॉन ए डी जो है इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी जो है वो इसकी सेकंड इक्वेशन है। अब आप देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो हमारे पास ये दोनों सेम है, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये सेम जो है यहाँ पे प्रूव हो गया। तो ये इसका आंसर जो है वो फिनिश हो गया यहाँ पे और ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 चैप्टर का। तो कल हमने इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो था वो कल लाइव करा था, तो आज मैं आपको इसका करवाऊंगी डिस्टेंस। कल हमने सेक्शन फॉर्मूला करा था, ये है आगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में सबसे पहले सेम वैसे ही हमारे पास, जैसे ये x1 था और ये y1 और ये x2 और ये y2, x1 y1 x2 y2। अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्र हमने ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पुट करी हुई है 4 माइनस x1 आया हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस और y2 की वैल्यू आई 1 माइनस y1 की वैल्यू आई 3, ऊपर आ गया आपके पास स्क्वायर। अब 4 में से 2 को माइनस करा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 3 में से 1 गया माइनस का 2, बिकॉज बिगेस्ट के साथ जो है वो माइनस है। अब इसको करा 2 को 2 टाइम मल्टी 2 2 जा 4 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस माइनस 4, ये 4 आ गया हमारे पास। तो ये 4 प्लस 4 कितना हो गया हमारे पास 8। ये यहाँ पे भी इसको आप रख सकते हो, बट आगे अगर इसने आपके ने इसके फैक्टर करने हैं यहाँ पे आपने, तो इसके फैक्टर जो वो करेंगे 2 4 जा 8 2 2 जा 4, तो ये जिसका पेयर बना हमारे पास, तो ये आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो ये 8 का जो है अंडर रूट जो है स्क्वायर रूट जो है वो 2 रूट 2 हमारे पास यहाँ फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह से ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। थैंक यू सो मच बेटा।